क्या आपने कभी सोचा है, जब अंग्रेजी हुकूमत पूरे भारत में पैर पसार रही थी, तब कोई था जो शेर की तरह दहाड़ रहा था, जिसका खौफ ब्रिटिश जनरल्स के दिलों तक में था, जिसके जज्बे को देखकर खुद अंग्रेज कहते थे, अगर हिंदुस्तान में कोई हमें रोक सकता है तो वो सिर्फ टीपू सुल्तान है। तो आइए जानते हैं, कौन था ये बहादुर शेर? क्या वाकई टीपू सुल्तान था भारत का पहला फ्रीडम फाइटर? साल था 1767। दक्षिण भारत की रियासत मैसूर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया फतेह अली टीपू। उसके वालिद हैदर अली एक जांबाज फौजी थे, लेकिन टीपू वो तो बचपन से ही अलग था। 12 साल की उम्र में वो घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में उतरने लगा था। उसकी तलवार, उसकी बहादुरी, सब में एक जज्बा था। 1782 में हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू ने महज 15 साल की उम्र में सत्ता संभाली, लेकिन हालात आसान नहीं थे। एक तरफ अंग्रेज थे जो हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और दूसरी तरफ कुछ अपने ही लोग जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। मराठा पेशवा माधवराव द्वितीय और हैदराबाद के निजाम अली खान, इन दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू सुल्तान के खिलाफ खड़े हो गए। पर टीपू पीछे नहीं हटा। उसने अंग्रेजों को अंग्लो मैसूर वॉर्स में बुरी तरह धूल चटाई। टीपू सुल्तान जंग का बादशाह था, लेकिन उससे भी बड़ा था उसका दिमाग। वो दुनिया का पहला सुल्तान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी को जंग में इस्तेमाल किया। मैसूर रॉकेट्स की ताकत से अंग्रेजी फौजों के छक्के छूट गए थे। बाद में इन्हीं से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने अपने कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए। टीपू ने फ्रांस से दोस्ती कर यूरोपियन ताकतों के खिलाफ एक मोर्चा बनाया। उसने नई तिजारती नीतियां लागू की, नई फसलें उगवाईं और एक मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी की। उसके राज में मंदिरों को दान मिला, मस्जिदें भी बनी। टीपू सुल्तान सच्चे मायनों में एक सेक्युलर हुकूमत चलाना चाहता था। 1999 चौथा अंग्लो मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सैनिकों के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम का घेरा डाला। टीपू को पेशकश हुई, तख्त छोड़ दो, जान बच जाएगी, लेकिन शेर कभी सौदे नहीं करता। टीपू ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उसने अपने महल से बाहर निकलकर आखिरी दम तक लड़ाई की और फिर श्रीरंगपट्टनम की सरजमी पर भारत का सबसे बहादुर सपूत शहीद हो गया। टीपू सुल्तान का सपना था आजाद हिंदुस्तान, और अगर आज़ादी की पहली लौ जलाने वाले किसी एक नाम का जिक्र हो तो उसमें सबसे पहला नाम है टीपू सुल्तान। आज भी जब श्रीरंगपट्टनम के किले की हवाएं चलती हैं तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अभी जिंदा है टीपू का जज्बा, हर उस दिल में जो आज़ादी से मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टीपू सुल्तान को इतिहास में उतनी इज्जत मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही अनसुनी शानदार कहानियाँ।